उन्वान आहट मौत का अस्पताल। ये कहानी इस पुरानी मतरूक अस्पताल की है जिसे शहर में हर कोई ओ मौत का अस्पताल कहता था। ये अस्पताल एक जमाने में बेहतरीन इलाजगाहों में शुमार किया जाता था, लेकिन वक्त के साथ साथ यहाँ अजीब व गरीब वाकयात रूनुमा होने लगे। मरीज अस्पताल में दाखिल होते लेकिन कभी जिंदा वापस न आते। कहा जाता था कि यहाँ कोई पुरानी रूह मौजूद है जो अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक अफवाह थी या फिर उसके पीछे कोई सच्चाई थी? आसिम एक नौजवान डॉक्टर अपनी नई नौकरी के लिए इस अस्पताल में आया था। इसने इन तमाम अफवाहों को महज लोगों की बनाई हुई कहानियां समझा। ये सब पुरानी इमारतों के साथ होता है, वो खुद से कहता। लेकिन इसकी नई नौकरी का पहला दिन ही इसे अजीब सा लगा। अस्पताल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते ही इसे एक सर्द लहर का एहसास हुआ। आसिम ने इर्द गिर्द देखा मगर सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। अस्पताल का माहौल बोझल था, जैसे कोई अनदेखी ताकत वहां मौजूद हो। आसिम ने अपने काम में खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब वो किसी खामोश कमरे में जाता इसे लगता कोई इसे देख रहा है। एक रात जब आसिम अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था, इसने अस्पताल के पुराने विंग की तरफ से कदमों की हल्की आवाज सुनी। इस विंग को बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां कई सालों से कोई नहीं आया था। आसिम ने सोचा कि शायद कोई जानवर अंदर घुस आया होगा। मुझे जाकर देखना चाहिए, इसने खुद से कहा और टॉर्च लेकर इस विंग की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो पुराने विंग में दाखिल हुआ, इसकी सांस रुक गई। वहां की फिजा आम अस्पताल के मुकाबले में ज्यादा सर्द थी। पुराने बिस्तर, खाली व्हील चेयर्स और पुरानी मशीनें इस विंग में बेतरतीबी से पड़ी थीं। आसिम ने अपने कदम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा एक दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। आसिम के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। ये क्या है? वो हैरत से बोला, लेकिन इसने अपनी हिम्मत मुजतमा की और अंदर झांकने का फैसला किया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर टॉर्च की रोशनी में इसे एक साया सा नजर आया। ये साया किसी इंसान का था, लेकिन इसके खदोखाल मिट्टी मिट्टी से लग रहे थे। कौन है? आसिम ने कांपते हुए आवाज दी। साया कोई जवाब दिए बगैर खामोश खड़ा रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। आसिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वो पीछे हटने लगा। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। ये क्या हो रहा है? आसिम ने खुद से कहा, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। पूरी फिजा में खौफ का साया फैल चुका था। आसिम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद था, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने इसे लॉक कर दिया हो। अचानक इसके कानों में किसी औरत की दर्दनाक चीख की आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? आसिम ने जोर से पूछा, लेकिन कोई जवाब न आया। चीखें मजीद तेज हो गईं और फिर खामोशी छा गई। आसिम ने सोचा कि यह सिर्फ इसका वहम हो सकता है, लेकिन इसके दिल की धड़कन तेज थी। वो एक कोने में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि यहां से कैसे निकले। अचानक इसके सामने एक बूढ़ी औरत का साया नमूदार हुआ। ये मेरा अस्पताल है, इस औरत की आवाज गूंजी। क्या तुम्हें मालूम है कि यहाँ कितने लोग मर चुके हैं? आसिम के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। कौन हो तुम और क्या चाहती हो? आसिम ने कपकपाती आवाज में पूछा। बूढ़ी औरत ने अपने हाथ से एक पुरानी फाइल निकाली और आसिम की तरफ फेंकी। ये इन लोगों की फहरिस्त है जो यहाँ मेरे हैं, और उनमें तुम्हारा नाम भी होगा। आसिम के हाथ कांपने लगे। इसने फाइल उठाकर देखी और वाकई इसमें इसका नाम मौजूद था। ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जिंदा हूं, वो चलाया। लेकिन बूढ़ी औरत की आंखों में इंतकाम की चमक थी। ये अस्पताल तुम्हारी आखिरी पनागा होगी, जैसे दूसरों की हुई। आसिम को इस वक्त अंदाजा हुआ कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका था जिसका कोई रास्ता नहीं था। ये जगह लनती है, वो बुड़बुड़ाया, मगर उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बूढ़ी औरत ने एक आखिरी बार कहा, तुम यहां से नहीं जा सकते, तुम हमारी कैद में हो। आसिम को अपनी मौत का एहसास हो चुका था। अब वो इस मौत के अस्पताल का एक हिस्सा बन चुका था, हमेशा के लिए।
کبھی کبھی حقیقت میں موجود خطرات ہمیں اس سے زیادہ خوفزدہ کرتے ہیں جو ہماری عقل کے دائرے سے باہر ہو۔ اسپتال جیسی جگہیں جہاں زندگی بچائی جاتی ہے، وہی جگہیں کبھی موت کا شکار بھی بن سکتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنی عقل و فہم کا استعمال کرتے ہوئے حقیقت کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات حقیقت خوابوں سے بھی زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے۔